नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं। आज कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे प्राथमिकता जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है, जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स हैं, जम्मू कश्मीर की महिलाएं, आधारभूत संरचना हो, शांति व्यवस्था हो। जम्मू कश्मीर हमारे लिए विकास के एजेंडे में टॉप मोस्ट मामला था, है और आगे भी रहेगा। बात बिहार की करेंगे गुरु। बिहार में राहुल गांधी की इतनी लंबी चौड़ी पदयात्रा निकली, बिहार में उन लोगों से वोट मांगा, वोट चोरी के हो रही है इसके लिए अपील की, लेकिन दिल्ली लौटते ही बिहार के लिए अजीब अजीब से शब्दों के इस्तेमाल होने लगे उनके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के डायस से भी और प्रांतों से भी जहां जहां उनके सरकार है। किस तरह से ले रहे हैं? क्या ये बिहार सच में बिहारियों को मनाने की कोशिश थी या कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक दुराग्रह था? नहीं, आप देखिए पूरी यात्रा को अगर आप एनालाइज करिएगा नेताजी, तो आप पाइएगा कि ये यात्रा बिहारियों को अपमानित करने वाली यात्रा सिद्ध हुई है। एम के स्टालिन का खुले बाह से स्वागत किया गया बिहार में। हम भूल गए क्या उनके पार्टी के एन नेहरू क्या बोले थे? बिहारी बुद्धिहीन होते हैं। कल कांग्रेस केरला ने ट्वीट किया है, बिहारी बीड़ी बीड़ी बोल देते हैं, बुद्धिहीन बोल देते हैं, बीमारी बोल देते हैं। बिहारियों को मजाक का विषय बनाते हैं चरणजीत चन्नी, और उनके साथ में राहुल जी की बहन प्रियंका गांधी जी उपहास करती है, मजाक करती है। क्या समझ रखा? अभी मैंने देखा कांग्रेस पार्टी की नेत्री है, वीडियो में कह रही थी राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाया, पसीने से लथपथ लोग गले लगाया, एहसान किया आपने, पैर धोए आपका, आपका काम है, आप राजनीति में है। लेकिन इस प्रकार से बिहारियों को इस हे दृष्टि से देखना, पसीने से लथपथ हैं जी, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, हम काम करने वाले लोग हैं, हम किसान मजदूर हैं, हम श्रमिक है, पसीना आएगा, स्वाभाविक है। अगर आपको नहीं इच्छा थी तो नहीं मिलाते आप। बिहारी राष्ट्र निर्माता है, हम राष्ट्र को बनाते हैं। यहाँ जहां हम बैठे हैं, मैं आश्वस्त हूं कि एक एक ईंट पत्थर सीमेंट बिहारी ने लगाया होगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की नव सामंती मानसिकता है, द न्यू फ्यूडल माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, दिस इज प्रिसाइजली दिस, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पहली बार इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी, उनके खिलाफ क्या क्या बातें की गई, उनके रंग पे टिप्पणी किया गया, राष्ट्रपति न जाने क्या क्या कहा गया। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति पहली पीढ़ी का मेहनत कश होता है, श्रमिक होता है, उनसे इन लोगों को एलर्जी है। लेकिन ऐसा बिहार बिहार ने मन बना लिया है। आपने देखा बिहार की महिलाओं के प्रति, माँ जानकी के प्रति, माँ जानकी वही की मैं भूमि पूछना से। चाहती हूँ, आप अपने मैनिफेस्टो में सीता मंदिर को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं आप पे। माँ सीता की बात, माँ जानकी की बात आप कर रहे हैं, तब मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही राम राम चिल्लाए थे और सत्ता में आने के लिए अब सीता सीता चिल्ला रहे हैं बिहार की सत्ता में आने के लिए। हम सत्ता में नहीं थे, हम 2 सांसद थे, हम 30 सांसद थे, 40 सांसद थे। रामलला का भव्य मंदिर बनाना हमारा तब से हमारी मंशा थी, हमारा मकसद था। कोई सत्ता का इस से जोड़ करके देखना मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है। माँ जानकी हमारे लिए एक आस्था का विषय है, हमारे लिए सम्मान का विषय है। भव्य राम मंदिर बना है, राम लल्ला आ गए हैं, तो सीता लल्ली भी आएंगी। संपूर्ण बिहार के लिए, मिथिला के लिए, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी के लिए एक सम्मान गर्व का विषय है। और हम आश्वस्त हैं कि एक भव्य सीता जी का मंदिर बनेगा, सीता जी स्वयं वहां आएंगी और बिहारियों को आशीर्वाद देंगी।